गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। तो गाइज आप लोग से बता दूं कि आप लोग को जानकारी दे दूं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज लेक्चर 4 वीडियो है, यानी कि वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए उस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आज का जो कंसेप्ट है आपको पूरे क्लीन एचडी में समझ में आए। तो गाइज आप लोग एचडी का मतलब मीनिंग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज आज की हमारा जो क्या टॉपिक है, आप लोग थंबनेल तो जरूर देखा होगा, यदि नहीं भी देखा कोई बात नहीं, बता दूं जानकारी के लिए कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और आज के इस कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। वो भी कौन कौन से, तो एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, और दूसरा जो लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा वह होगा इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर ये एग्जाम में इनमें से कोई एक 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मैं टीचर हो के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कि अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि जब भी मैं अच्छा सा कंसेप्ट लेके आऊँ तो उसका नया नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिले। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना क्लास। तो गाइज आज हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यानी कि आज का जो हमारा स्टार है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो गाइज इसमें हम लोग पहला जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, 1 नंबर जो कंसेप्ट होगा वह होगा एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि अक्षीय स्थिति पे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग पढ़ेंगे। गाइज ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको समझने में कोई जो है कि मतलब झंझट वाली मुश्किल वाली बात नहीं है। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और जब भी मैं फिगर बनाऊँ ना तो उस पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। गारंटी है कि आप चुटकियों में जो है कि वैद्युत क्षेत्र की गणना एक्सियल पोजीशन पर और क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल लोगे। इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये स्टार बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल क्या मूवमेंट यानी कि इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो गाइज ये छोटा सा कंसेप्ट को आपको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे इरेज करना पड़ेगा कि इसको समझाने के लिए एक्सियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की गणना। तो गाइज देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको मालूम हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा एक्सियल पोजीशन को समझने में। तो गाइज मान लीजिए कि हमने एक चार्ज यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे चार्ज लिया, और इस चार्ज का नाम है प्लस Q और इस चार्ज का नाम है माइनस Q, राइट। और इसकी जो बीच की जो दूरी है गाइस वह रहता है 2L। यदि इसकी बीच की दूरी कितना रहता है? 2L।
तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखिएगा किससे डिनोट करते हैं, तो P से। तो P इक्वल्स टू होता है इनमें से कोई भी आप आवेश ले सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? Q। ओके गाइज, Q यानी कि आवेश, या तो प्लस का आवेश लीजिए या तो माइनस के आवेश लीजिए, इनटू क्या? 2L। यही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश गुणित क्या? दूरी, यानी कि ये दूरी बीच की आवेशों की कितनी होनी चाहिए? 2L। तो आवेश गुणित क्या? आवेश गुणित 2L इक्वल्स टू विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। क्यों गाइस? क्योंकि इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है इसमें? डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। यह एक तरह का सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता भी है और साथ में इसमें डायरेक्शन भी, दिशा भी होता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो गाइस ये छोटा सा कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं, आपको समझाता हूं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की गणना किस तरह से की जाती है। तो गाइज सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अक्षीय स्थिति को। तो उसको समझने से पहले मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक यहाँ पे हमने कुछ दूरी पर पॉइंट लिया, और इस पॉइंट का नाम यदि हम रख देते हैं A और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं यदि हम क्या? B। सपोज दैट मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम है B। अब इस पॉइंट को ऐसे मैं थोड़ा सा दर्शाने के लिए बना देता हूँ रेखा एक। अब देखिए इन दोनों पॉइंट पे आवेश है, जो A पॉइंट पे प्लस का Q आवेश है और B पॉइंट पर माइनस का Q आवेश है, और इनके मध्य एक उदासीन बिंदु है जहां पे कोई आवेश कार्य नहीं करता है। ओके, उदासीन का अर्थ ये होता है। तो गाइज अगर हम B को आगे के तरफ बढ़ा दें और या तो A को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो जो आगे लाइन होगा उसी को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। गाइज देख लीजिए, एक ऐसे मैं समझाता हूं। ये देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो लाइन, ये वाला जो रेखा देख रहे हो, ये है आपका एक्सियल नहीं, क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये जो पोजीशन है ये क्या है? एक्सियल पोजीशन है, अक्षीय स्थिति है। तो गाइज मान लीजिए कि हमने B से और आगे की तरफ लाइन को हमने बढ़ा दिया। ओके गाइज, तो ये जो आगे लाइन बढ़ा है इसी को कहते हैं क्या? एक्सियल पोजीशन, अर्थात कि अक्षीय स्थिति। अब इस अक्षीय स्थिति पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उससे पहले इस Q प्लस का Q आवेश और माइनस के Q आवेश के बीच की जो दूरी है गाइज, वो आपका 2L है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मान ये विद्युत द्विध्रुव आप लोग पढ़े अभी जस्ट, तो मान लीजिए इसकी दूरी क्या है? 2L है। और यहाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो हम मान लेते हैं हमारा P है। तो P यानी कि यह एक तरह के एकांक धन आवेश है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि इस P बिंदु पे एक माइनस Q आवेश के चलते एक फोर्स लगेगा। वह किस तरह का फोर्स होगा? अट्रैक्शन वाला होगा, यानी कि आकर्षण वाला होगा। यानी कि ये माइनस Q आवेश इस एकांक धन आवेश को अपने तरफ खींचेगा। तो यह इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो माइनस Q आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माइनस का हमने Q रख दिया। ये जो कैपिटल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने अच्छे से जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जाइए और ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आए। अगर आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो गाइज अब देखिए,
यहाँ पे एक धन आवेश है, यहाँ पे भी एक धन आवेश है, लेकिन ये धन आवेश इस एकांक धन आवेश को किसी बल के द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर ढकेलने का कोशिश करेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो इस पे जो बल लगेगा इस एकांक धन आवेश पर, इस प्लस क्यू आवेश के चलते, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा प्लस क्यू ई, यानी कि प्लस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके गाइस, और मान लेते हैं P से O तक की 20 की जो दूरी है गाइस वह आपकी R है। यहाँ से लेकर के गाइस, थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 20 की जो दूरी है वह क्या है, R है। तो गाइस ये वाला दूरी कितनी होगी, L होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, L होगी। ओके, तो अब चलते हैं पहले प्लस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करने। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, अब देखिए इनकी 20 की दूरी, तो किसके चलते, प्लस आवेश के चलते। तो देखिए यहाँ ए से लेकर के कहाँ तक, पी तक की दूरी है, तो यहाँ कह सकते हैं ए पी का क्या स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, तो ए से किस पे बल लग रहा है, तो पी पे, डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए से किधर की तरफ, पी के तरफ। ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। ओके गाइज, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्यू रहेगा बट ए से पी तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ ए से पी तक की दूरी गाइस यहाँ पे एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस आर का स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन इज फर्स्ट। यह इक्वेशन आपका क्या है, प्रथम हो गया। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली इसी तरह माइनस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि माइनस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 1 क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेंगे, क्यू अपन, अब इनके बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ P से किस पे लग रहा है, B पे। ओके गाइस, किससे लग रहा है, P से B पे, तो यहाँ कह सकते हैं क्या, PB का स्क्वायर। ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये P से B की ओर, ये वाला डायरेक्शन है इधर की तरफ, यानी अपने तरफ खींच रहा है, तो ये हो जाएगा PB। ये वेक्टर लिखना जरूरी है क्योंकि यह फोर्स जो होता है एक तरह के वेक्टर क्वांटिटीज होता है, तो उसका दिशा होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, सब में होता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के चलते लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए P से B तक की दूरी क्या है, तो यहाँ गाइस देखिए P से B तक की दूरी निकालना है, तो ये गाइस दूरी है टोटल R और इतना दूरी है L, तो यदि R में से L को लेस करेंगे तो PB की दूरी निकल जाएगी। तो क्या कह सकते हैं इसको, Q अपॉन क्या, R माइनस वाट, L का क्या, स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमें गाइस निकालनी क्या है, परिमाणी तीव्रता। अब एक चीज आप परमाणु तीव्रता निकालने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा स्मॉल सा टॉपिक को समझिए। अगर मान लीजिए कि कोई ये पिंड है, ओके गाइस, ये कोई पिंड है और इस पिंड को कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, ओके, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं और इसी पिंडवा को कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं। अब हमें निकालना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज दैट आप लोग रस्सा कस्सी वाला खेल खेले होंगे। अगर मान लीजिए एक बंदा को बीच में खड़ा कर दिया जाए, दोनों तरफ दो बंदे को खड़ा कर दिया जाए और एक बंदा अपने तरफ उस बंदी को खींचे और एक बंदा अपने तरफ इस बीच वाले बंदे को खींचे, तो अब इसका परिमाणी तीव्रता कैसे निकालोगे आप।
तो गाइस मैं बता दूं, बहुत सिंपल है, जिसका ज्यादा फोर्स होगा उसमें से कम फोर्स वालों को घटाएंगे तो जितना फोर्स लग रहा होगा ना एक्यूरेट निकल के आएगा। ये माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले अब दो तरह की त्रिविता हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश के चलते ये वाला है और माइनस क्यू आवेश के चलते ये वाला है। तो इनमें दोनों में ज़्यादा कौन है? तो गाइस आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं। मैं मतलब 2 पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आप अनुमान लगा सकते हो किसकी मतलब त्रिविता अधिक है, वैद्युत क्षेत्र की त्रिविता। तो पहली, तो जिसकी भी बीच की दूरी ज़्यादा होगी उस पे बल कम लगेगा। जिसकी बीच की दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उस पे बल कम लगेगा। यहाँ देखो A से P पर और यहाँ P से B पर, तो ये दूरी ज़्यादा है या ये वाला दूरी ज़्यादा है? तो हम तो यही कहेंगे ये वाला दूरी ज़्यादा है, तो इस पे बल कम लगेगा। इस पे क्यों? क्योंकि इसकी बीच की जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा है। ओके गाइस, अब इसमें देखिए इसकी बीच की दूरी क्या है? कम है। तो अब इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा? बल जो लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। किसके अपेक्षा? इस दूरी के अपेक्षा इस कम दूरी वाले का बल ज़्यादा लगेगा। दूरी वाले से कम दूरी वाला का क्या होता है? बल अधिक लगता है। और सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे लिखा है R-L, यहाँ पे R-L और यहाँ पे लिखा L+R। तो L+R यानी कि जिस दूरी में कोई अदर क्वांटिटीज ऐड होती है तो वह दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जिस दूरी में से कोई क्वांटिटी लेस होती है वह दूरी कम होती है। ये 2 पॉइंट थी। तो गाइस हमें परमाणु त्रिविता मान लेते हैं हमारा E है, तो कैसे निकालेंगे? तो लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल करके लिखना पड़ेगा। E = सबसे ज़्यादा बल किस में लग रहा है? तो गाइस इसमें सबसे ज़्यादा बल लग रहा है। तो क्या कह सकते हैं? बोलिए। माइनस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की त्रिविता माइनस प्लस आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की त्रिविता। ओके गाइस, सिंपल है। अब इसको पुटअप कीजिए वैल्यू को, समीकरण 1 और 2 का आसानी से आप फाइंड कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे E और इसकी जो वैल्यू है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं? Q अपन क्या? R-L का स्क्वायर माइनस सेम आप प्लस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की त्रिविता लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेंगे? Q/R+L स्क्वायर, Q/R+L का स्क्वायर। गाइस इसमें देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q क्या है? कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो। कॉमन से याद है, आप लोग एक अच्छा सा गाना सुने होंगे, जो हाल दिल का इधर हो रहा है उधर भी होना चाहिए। यानी कि जो हाल इसमें है वही हाल उसमें भी है। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों तरफ है, तो उसको क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे E परमाणु त्रिविता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब इसको अंदर लेके चलिए, बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दीजिए इसमें पहले। तो ये हो जाएगा 1/R+L का क्या? स्क्वायर माइनस इसमें क्या हो जाएगा? 1/R, एक तो ये सॉरी माइनस है, ये 1+R+L का स्क्वायर। ओके गाइस, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका परमाणु त्रिविता = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू, आप देख लो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लोअर स्टैंडर्ड की बात है कि a - b इंटू a+b बराबर a² - b²। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं R² और क्या? -L का स्क्वायर। ओके, ये होता है। और दोनों पे ऑलरेडी पहले से भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हैं। ओके,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक तो पहले इससे माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, आर प्लस एल का क्या स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है माइनस लगा लो। अब ये आर प्लस एल से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस आर प्लस एल, तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो परमाणु त्रिविता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, अब गाइस इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 आर एल, ये आपका निकल के आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। आप सॉल्व करके चेक कर लो, नहीं दिक्कत है तो आप क्या करोगे, इसको आर प्लस, इसको सॉल्व मैं कर ही देता हूँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, शायद दिख रहा होगा कि नहीं, मैं और थोड़ा नीचे करता हूँ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस एल का स्क्वायर, सॉरी प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2RL, और इधर माइनस क्या हो जाए, सॉरी माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, दैट्स इट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर का कट गया, बच्चा प्लस का 2RL और इधर भी प्लस का 2RL, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4RL, दैट्स इट गाइस। अब थोड़ा सा आपको काम करना है कि आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था जिसमें आवेश गुणित क्या था 2L, यानी कि यहाँ कर सकते हो 2LA, ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, तो अब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो ये हो जाएगा विद्युत परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा, तो आप एक 2 को बाहर निकाल दो, ओके, और क्या बाहर निकाल लो, Q को बाहर निकाल लो और एक L को बाहर निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा Q, ये Q है, ये नहीं है, ये Q है, तो ये जो हो जाएगा QL इंटू, आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2R, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले उतार लो नीचे वाला आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब गाइस देख लो, इसको एक्सपेंड किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, तो देखो 2 2 ने 4, QLR को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4QRL, राइट। अब इसको देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इतना का वैल्यू आप P पुट कर लो, पुट करोगे तो परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो जाएगा P, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे एक काम करो उल्टा कर लो इसको, 2PR हो जाएगा बाई क्या करोगे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। गाइज देख रहे हो ये वाला जो निकला हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये जो वैल्यू निकला है, ये जो वैल्यू आपका निकल के आया है, यह परमाणु तीव्रता है। बट वन मोर कंडीशन, अगर एक कंडीशन लगाकर ये परमाणु तीव्रता निकालूं तो क्या होगा, ज़रा देखिए उसको, उस कंडीशन को क्या है। अगर मान लीजिए कि 2L ज़्यादा छोटा हो, नगण्य हो R से, उस कंडीशन में क्या होगा परमाणु तीव्रता। तो आप देखो इसको करोगे कुछ नहीं, तो देखो ध्यान से 2L क्या है, ज़्यादा छोटा है किससे, R से, उस कंडीशन में आप परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या, परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, गाइस यहाँ देखो ये जो L है ये हो जाएगा नगण्य, ओके गाइस, और ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा। आप 4 R के पावर जब 4 होगा तो इस R से एगो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 2P अपन क्या R के पावर 3। दिस इज योर कंडीशनल इक्वेशन ऑफ एक्सियल पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट गाइज। तो गाइज ये था आपका
अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr अपन r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये होता है। अगर कंडीशन लगा देते हैं क्या, तो अगर मान लीजिए कि 2l यानी कि दूरी बहुत 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 कम हो, किससे, इस r वाले दूरी से, ये 2l जो है बहुत कम हो इससे, तो उस वो जो कंडीशनल फार्मूला होगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r²। तो गाइस अब ये था पहला हम लोग का कंसेप्ट एक्सियल पोजीशन वाला। अब गाइस हम कहेंगे कि वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड कंसेप्ट, जिसका नाम है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो गाइस आप लोग, उम्मीद है मुझे कि आप लोग उतार लिए होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो गाइस हमें जो है कि सेकंड कंसेप्ट समझना है, जो निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गाइस इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो गाइस हमें निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, दो बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए। इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए या फिजिक्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, और आसानी से आप किसी भी कंसेप्ट को हल कर लीजिएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। पहला तो आपको ये आना चाहिए कि मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि गणितीय कुछ अवधारणाएं होती हैं, उसकी जानकारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरा जो बात है वह है आपका फिगर, यानी कि कोई भी कंसेप्ट जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका फिगर आप प्रयास कीजिए फिजिक्स में अच्छे से समझें। या फिगर यदि आपने समझ लिया तो आप मैथमेटिकल टूल्स के थोड़ा सा लगा करके आप आसानी से कंसेप्ट को क्लियर बना पाओगे। तो गाइज इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। अब आइए, सबसे पहले हमने तो अक्षीय स्थिति समझ लिया, लेकिन अब निरक्षीय स्थिति क्या होता है ज़रा उसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिया, सपोज दैट हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया और एक यहाँ पे, कुछ दूरी पर हमने दो पॉइंट लिया। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए और इस पॉइंट का हमने क्या नाम रख दिया बी। और ये जो ए पॉइंट है वह प्लस का क्यू आवेश है और ये बी जो पॉइंट है वह माइनस का क्यू आवेश है। ओके गाइज, अब ये देखिए दोनों आवेशों के मध्य एक उदासीन बिंदु है जिसका नाम हमने रख दिया क्या, ओ रख दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में यदि हम ओ यानी कि उदासीन बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन जब खींचेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हम लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं एक उदासीन बिंदु से, तो जरा गौर कीजिएगा, इसी लाइनवा को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में निरक्षीय स्थिति कैसे होता है, अक्षीय स्थिति कैसे होता है। तो आपने देखा कि उदासीन बिंदु पर अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वह क्या है, निरक्षीय स्थिति है। अब इसी निरक्षीय स्थिति पे हमें किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम है P। ओके गाइस, ये मान लीजिए इसका नाम है P। अब देखेंगे कि ये जो P पॉइंट है यहाँ पे कौन सा किस तरह का आवेश है, तो Q इक्वल्स टू +1 यानी कि एकांक धन आवेश है। तो इस प्लस आवेश इस प्लस आवेश को यानी P पॉइंट को क्या करेगा, अपने क्षेत्र से बाहर की तरफ धक्का देगा, यानी बाहर निकालने का चेष्टा करेगा। तो यानी कि ये जो फोर्स लगेगा किस से, A से P बिंदु पर, A से जो P बिंदु पर फोर्स लगेगा गाइस, वह जो होगा
इस तरह के डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि आगे के तरफ ये लगेगा। और दूसरी पॉइंट, इस P बिंदु से इस -q आवेश पर क्या करेगा, नीचे के तरफ मतलब आकर्षण का बल लगेगा, यानी कि माइनस का आवेश इस प्लस आवेश को अपने तरफ किसी फोर्स के द्वारा इस डायरेक्शन में खींचेगा। ओके, तो ये आपको दो स्थिति बन रहा है। एक पहला स्थिति +q आवेश के चलते एकांक धन आवेश पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, और एक -q आवेश के चलते वह अपने तरफ एकांक धन आवेश को किसी फोर्स के द्वारा खींच रहा है। इन दोनों के क्या -q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और +q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं किस तरह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो +q आवेश के चलते लगने वाले बल, इधर क्या होगा -q आवेश के चलते लगने वाले बल। ये दो तरह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। गाइस, अगर मान लीजिए A और B बिंदु के बीच की जो दूरी है वह 2l है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, तो A से O तक की दूरी क्या होगी, l होगी, और O से B तक की दूरी क्या होगी आपकी, A भी l होगी। और हम मान लेते हैं O बिंदु से P बिंदु पर क्या है, इसकी जो बीच की दूरी है यह है आपकी r। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक तरह के जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो साइड क्या है, इक्वल है। तो दो गो कोण इनके, अगर ए भी थीटा होगा तो ए भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण बनेगा जिसका परमाणु तीव्रता ये है। मान लीजिए ये परमाणु तीव्रता है और इसका कोण जो है 2 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य एकांतर कोण किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोण के योगफल के बराबर होते हैं। ओके गाइस, अब देखिए चूंकि ये परपेंडिकुलर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे AOP देखिएगा तो इस तरह से देखिएगा OPB, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो बेस है वह क्या है, इसमें जो बेस है L है और परपेंडिकुलर R है। तो ये वाला जो AP जो भुजा देख रहे हैं आप, यह क्या है, एक तरह का कण है जो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका √r² प्लस का l²। राइट गाइस, ये आपका आएगा AP साइड। ठीक है, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सबसे पहले +q आवेश के चलते जो लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आइए हम निकालते हैं। तो +q आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/, अब बीच की हमें दूरी फाइंड करना है। तो बीच की दूरी क्या है, A से P तक की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP का क्या, स्क्वायर, और डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो A से किधर के तरफ, P के तरफ। तो आप देख लीजिए फोर्स भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए यहाँ पे हमने एरो बना दिया। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो E यानी कि +q आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा q/AP का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है। तो किसका स्क्वायर हम करेंगे गाइस, तो हम स्क्वायर करेंगे यानी कि √ओवर किसका, √ओवर r² प्लस l² का। ओके, अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आगे क्या हमें समीकरण मिलेगा, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, ये मिल जाएंगे आपका +q आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए q/r² प्लस का l²। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि रूट पे भी स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। तो ये था +q आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र की
त्रिविता। अब गाइज जो सेकेंड कंसेप्ट है वह है माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की त्रिविता। अब इसको फाइंड करनी है। तो आप देखिए गाइज कि जो माइनस क्यू आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीचे की दूरी इसकी क्या होगी, तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दूरी होगा क्या, बीपी होगा, राइट। ये डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से भी आप उल्टा अपोजिट इसको लिख लीजिए, दूरी ये हो जाएगा बीपी का क्या स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए किसी फोर्स जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, परिमाण और दिशा। कोई भी बल लगेगा तो किसी ना किसी एक दिशा में लगता है, या तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो ये भी क्या है, डायरेक्शन में, ऐसे लगाया, किसी भी अगर ऊपर लगा रहा हूँ तो भी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी कि माइनस क्यू आवेश के चलते जो बल लगेगा वो भी किसी डायरेक्शन में, किधर से, पी से बी के तरफ, ये आकर्षण का बल है। तो ये क्या लिख सकते हैं, पी बी वेक्टर, ओके। ये डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है गाइस, इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के चलते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्यू एज इट इज आ जाएगा बीपी का स्क्वायर। अब देखिए गाइस बीपी का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ कि ये वाला जो दूरी, ये दूरी कितनी है, तो वही जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा। तो उस तरह से हम कह सकते हैं क्या, आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तो आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो माइनस क्यू आवेश के चलते लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा आपका सेकंड। तो गाइज इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें एपी जो साइड है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एपी जो साइड है वह किसके बराबर है, बीपी साइड के, बीपी साइड के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह परिमाण में बराबर होगा माइनस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे। यानी कि माइनस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी और प्लस क्यू आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा। ये क्या है, इक्वल, यानी कि परिमाण में क्या है, ये बराबर हैं। तो गाइस ये परिमाण में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने कोई वेक्टर नहीं लगाया है इसके ऊपर, प्लस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र पर भी वेक्टर नहीं है और माइनस क्यू आवेश के चलते लगने वाले विद्युत क्षेत्र पर भी कोई वेक्टर नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन किस कंडीशन में, परिमाण में बराबर है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि समीकरण 1 में ये जो प्लस क्यू आवेश है उतना ही है जितना समीकरण यहाँ पे समीकरण इस 2 का जो परिमाण है, ये दोनों के दोनों सेम है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम आपसे बता दें कि आप दो तरह के सदिश के बारे में पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कि एक सदिश यहाँ पे a है और दूसरा सदिश क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि b है, ये दो सदिश है, ठीक है गाइज। ये सदिश b है और इसका जो परिमाण है वह है r। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, एक गहराई से, इसी कंसेप्ट पर हम इसकी परमाणु तीव्रता आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए गाइज दो सदिश है, एक सदिश a है, एक सदिश b है और इसका परिमाण क्या है, r है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण आपका है वह क्या है, यहाँ पे एक 2θ बन रहा है, ओके गाइज। तो अब इसका जो परिमाण होगा यानी इसका r वह मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो r इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 2a cos
क्या थीटा अपॉन 2 होता है। इसका परिमाण हमेशा क्या होता है, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ये गाइज इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर दो सदिश हैं, इसमें सदिश है तो उनके बीच जो थीटा 2 थीटा बना है उसके द्वारा उसका r जो परिमाण होगा वह किसके बराबर होगा, 2a cos थीटा बाई 2 होता है। तो गाइज इस फार्मूलों को आपको दिमाग में रखना है। ये मैथमेटिकल टूल्स है जो 11th में भी है पढ़ना और 12th में भी है पढ़ना। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अब इसकी परमाणु तीव्रता पे आते हैं निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए परिणामी क्या तीव्रता। अब इसकी परमाणु तीव्रता को हम किससे यहाँ पे दर्शाए हैं, यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन बन रहा है। परमाणु तीव्रता को हमने किससे दर्शाया है, कैपिटल ई से। बराबर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ फार्मूला में क्या है 2 है इनटू। अब देखिए ये जो a है ये दो तरह के वेक्टर है, एक a है और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर क्या है b है। इनमें से कोई एक ले लिया जाएगा। तो आप इसमें दो तरह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक प्लस क्यू के चलते और एक माइनस क्यू के चलते। तो कोई भी एक इसमें से ले लीजिए। तो हम लिख सकते हैं मैंने एक ही लेता हूँ यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के चलते। ओके, इनटू क्या हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो थीटा है वह यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा हो रहा है यह 2 थीटा बाई 2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की हमें आवश्यकता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कहीं पे। अब देखिए इसको परमाणु तीव्रता इसकी क्या होगी। तो गाइज ये हम लिखेंगे परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू यहाँ 2 इंटू, अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के चलते लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। ठीक है गाइस। अब देखिए ये प्लस क्यू आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फिर क्या Q अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर इनटू यहाँ लिखा है बाबू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो चूंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है क्या आधार बटे कोण। तो यहाँ देखिए आधार आपका कितना है, आधार यहाँ पे देखिए तो कॉस थीटा आधार है L और कण इसका क्या है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं L अपॉन √R स्क्वायर अब प्लस का L स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसको और सॉल्व कीजिए तो परमाणु तीव्रता इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर इनटू ये L अपॉन आप इसको रूट यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर पर पावर लग जाएगा 1/2। रूट का जो रूट को पावर में जब चेंज करते हैं तो 1/2 लिखा जाता है। ओके, अब देखिए आपको जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा क्या 2QL, ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हम इसको लिख सकते हैं क्या 2QL बाई। अब देखिए ये दोनों ये बेस सेम है लेकिन पावर इनका क्या है डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और इसका पावर कितना 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप इसका सॉल्व करना, आप कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये देखिए 2QL क्या है, ये एक तरह का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यह द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, हम P से डिनोट कर सकते हैं। बट क्या लिख सकते हैं इसको R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये हमारा इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है यह है परमाणु तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की परमाणु तीव्रता है ये। ठीक है गाइस। अब मैं एक थोड़ा सा कंडीशन बैठा रहा हूँ, इफ ये जो 2L है क्या 2L है
2L जो है वह R से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, R से ज़्यादा छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में परमाणु तीव्रता क्या होगी। ये एक विशेष तरह के कंडीशन है गाइस, इसको दिमाग में रखना है। ये जो परमाणु तीव्रता के लिए अगर 2L ज़्यादा छोटा हो जाता है R से तो ये एक तरह का विशेष कंडीशन है जो खासकर कभी कभी इस्तेमाल किए जाता है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब देखिए यहाँ पे गौर से कीजिए आप कि ये जो L है ये नगण्य है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका पावर जब देखिएगा आप ये, तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/RQ। तो ये आपका एक विशेष तरह का क्या निकल गया, अब विशेष कंडीशन में नया परमाणु तीव्रता निकल गया। और एक कंडीशन और ये जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना होती है। ये गाइस अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या कह सकते हैं, 2 गुना। किसके, तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना। ये चीज़ आप कंडीशन आपको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो उसमें ये 2 था, इसलिए ये जो हम लिखे हैं E और B, तो B लिखे हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, E है जो परमाणु तीव्रता। तो इसकी जो परमाणु तीव्रता होती है किसकी, अक्षीय स्थिति पर, वह निरक्षीय स्थिति का क्या होती है, 2 गुना होती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग को केवल एकमात्र इतनी ही पढ़नी थी, क्योंकि यह कंसेप्ट थोड़ा सा छोटा देखने में है बट बहुत ही लंबा है। क्यों इसलिए कि यह समझने की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही माइंड का खर्च करना पड़ेगा आपको। तो यूँ कहें माइंड तो उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, फिर भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत होता है। क्या ये फिगर, आप फिगर अगर समझ लोगे तो जो है कि समझ जाइए कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए मैं इतना ही रखा लेक्चर, क्योंकि ये मुझे फिगर को समझाना था आप लोगों को, तो एक्सप्लेन करने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए मैं इतना ही कंसेप्ट देता हूँ आज की इस वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और जय भारत।